नमस्कार। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मानो अमेरिका एक नए युग में प्रवेश कर गया। अमेरिका ने अपने पुरातनवादी सोच को लगभग बदल दिया। अभिजात्य वर्ग, एलाइट क्लास, जो परंपरागत रूप से अमेरिका को चला रहा था, मानो ट्रंप के आने के बाद वह परंपरागत अभिजात्य वर्ग, एलाइट क्लास अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे वह रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, दोनों वर्ग से एलाइट क्लास यानी अभिजात्य वर्ग बिलोंग करते थे, संबंधित थे। लेकिन ट्रंप के कई आदेश आज के तारीख में दोनों के लिए सिरदर्द बन गया। निसंदेह कहा जा सकता है कि ट्रंप 2.0 अमेरिका के अभिजात्य वर्ग के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है और इसमें भी कोई शक नहीं कि ट्रंप अमेरिका की संस्कृति के साथ साथ अब अमेरिका की राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप की चुनाव रैली में आप देखें तो सब कुछ आपको साफ दिख जाएगा। ट्रंप का यह व्यक्तित्व जो सामने आया है 2.0 में, यह ट्रंप पर उस हत्या के प्रयास से लेकर के ट्रंप पर चलाए गए मुकदमों से निकला हुआ प्रतिशोध नहीं तो और क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को बाकायदा कहा है कि सभी अभिजात्य प्रतिष्ठान, जितने भी अभिजात्य वर्ग से बिलोंग करने वाले प्रतिष्ठान थे, सब पर हमला किया जाए। यदि उन्होंने सामने से नहीं कहा तो कम से कम इशारों में तो सब कुछ कह दिया। सच्चाई यह है कि सरकार बहुत तेजी से, चाहे वह कानून हो, मीडिया हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो, विदेश नीति हो, शिक्षा, यहां तक कि कला को भी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाह रही है। सच्चाई यह है, सब चीज अब राष्ट्रपति के अधीनस्थ कर दिया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए इसमें। ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को नियुक्त किया और नियुक्त होने के साथ उन्होंने क्या किया, जरा सोच लीजिए। उन्होंने उन वकीलों और कानूनी फर्मों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ तुच्छ, अनुचित और परेशान करने वाले मुकदमेबाजी करते हैं, उनको एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया उन फर्मों को। यह परंपरागत अभिजात्य वर्ग से बिल्कुल विपरीत सोच को बताता है अमेरिका, लैंड ऑफ फ्रीडम, लैंड ऑफ होप, जिसको लेकर अमेरिका आगे चला और अपने आप को सो कॉल्ड जेंटलमैन कहता है। जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, वहां पर ट्रंप प्रशासन और उनकी अटॉर्नी जनरल पाम ने वकीलों पर साफ प्रतिबंध लगा दिया। यह बताता है कि वक्त बदल रहा है, अमेरिका बदल रहा है, अमेरिका की सोच बदल रही है। इसी अभिजात्य वर्ग को एक तरह से कहा जाए संतुलित करने के लिए या राष्ट्रपति के अधीनस्थ कर देने के लिए परंपरागत अभिजात्य वर्ग को ट्रंप ने पुरजोर प्रयास किया कि हर क्षेत्र को बदल दिया जाए। और इसके निशाने पर रहा सबसे बड़ा बात था, वह था आईवी लीग विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया। उसने सिर्फ कानूनी फर्मों को निशाना बनाया, नौकरशाह को भी निशाना बनाया गया है। वो हर व्यक्ति, वो हर फर्म जो परंपरागत सोच और मानसिकता के साथ चल रहा है, उन सबको निशाना बनाएगा। आपको मैं यहां बता देता हूं, आईवी लीग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ववर्ती भाग में स्थित 8 प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों का एक समूह। बहुत जबरदस्त और ऐतिहासिक महत्व। 8 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येले यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, न जाने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, न जाने ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां आप पढ़ना चाहते हो अमेरिका के अभिजात्य वर्ग और परंपरागत समाज पढ़ना चाहता पढ़ा। इनका साफ मानना है ट्रंप का, ये सब रूढ़िवादिता के प्रतीक हैं। इन सब को अब निशाने पर लिया जाएगा क्योंकि यह सिंपल है, डेमोक्रेटिक समर्थित समूह है। यहां से उदारवादी लोग बाहर निकलते हैं और डेमोक्रेटिक इसका फायदा उठाते हैं, या कहा जाए डेमोक्रेटिक की मानसिकता को यह प्रेरित और प्रभावित करते हैं। आपको बता दूं, ट्रंप रिपब्लिकन।
ट्रंप की व्यापक रणनीति वाशिंगटन प्रशासन और पश्चिम में वैश्विक शक्ति पर हावी उदारवादी भीड़ को नष्ट करना है। और इसके लिए सबसे जो पहला प्रयास में से कहा जाए तो उन्होंने शिक्षा विभाग को खत्म करना निश्चित कर लिया। उनका मानना है कि यह डेमोक्रेटिक समर्थित शिक्षक संघों का एक उपकरण है, समावेशीय जाति और लिंग से आधारित नीतियों से आधारित एक संरचना है और कुछ नहीं। शुरू से रिपब्लिकन इसका विरोध ऐसे भी करते हुए आ रहे थे, लेकिन क्या कहा जाए, डेमोक्रेटिक हावी थे। उनका मानना था, रिपब्लिकन का मानना रहा कि ये जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वह आईवी लीग के सारे कॉलेजेस हों, ये केवल और केवल डेमोक्रेटिक को पैदा करते हैं, परंपरागत अभिजात्य वर्ग को पैदा करते हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं। ट्रंप के परिवर्तित सोच को देखिए, वो नए अमेरिका को किस ढंग से निर्माण कर रहे हैं। यहां पर ट्रंप ने अपने एक पसंदीदा लिंडा मैकमोहन को शिक्षा विभाग का हेड बना दिया। इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था शिक्षा से। ये पेशेवर कुश्ती से पैसा कमाई। आपको पता होगा इनके पति विंस मैकमोहन, इनको कौन नहीं जानता है, ये WWF के ऑर्गेनाइजर इनके पति हैं। वहां से उठ करके ये यहां आती हैं और इन्होंने जबरदस्त फटकार लगाई शिक्षा प्रतिष्ठानों को। इन्होंने यहां तक कहा कि शिक्षा विभाग एक भी बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाया। किसी भी राज्य के प्रशासन, किसी भी राज्य का पाठ्यक्रम को स्थापित नहीं कर पाया। मैकमोहन की नियुक्ति उस अभिजातीय वर्ग विरोधी भावना से उपजी है जिसके कारण ट्रंप ने टीके पर संदेह करने वाले रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का प्रमुख नियुक्त कर दिया। ट्रंप इससे आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने न्याय व्यवस्था में जिसने भी उनको चैलेंज किया उसको अब बदलना वो चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा ट्रंप प्रशासन ने आग्रह किया है कि जिला न्यायाधीश को कोई अधिकार नहीं है संविधान की व्याख्या करने का। ये उदारवादी लोग जो बैठे हुए हैं कहां पर, जिला न्यायाधीश में, ये संविधान की सही व्याख्या नहीं कर पाते। ये सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति की शक्ति को बाधित करते हैं, ऐसा ट्रंप कहते हैं। हां, उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम चैलेंज नहीं किया है, लेकिन जिला न्यायाधीशों को तो टारगेट कर ही लिया। कभी कभी वो यहां तक आगे आके बोल देते हैं कि ये उदारवादी न्यायाधीश नहीं है, ये तो वामपंथी न्यायाधीश हैं जो गलत संविधान की व्याख्या करते हैं, इन्हें अब बदला जाएगा। आपको बता दूं कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधे प्रशासन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश में हस्ताक्षर किया जिसने फर्म के वकीलों के लिए सुरक्षा मंजूरी को निलंबित कर दिया। अब किसी ऐसे कम से कम वकीलों को, फर्मों को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। एक ऐसा कदम जो संघीय सरकार के साथ जुड़े मामलों में कार्रवाई करने की उसकी क्षमता को बाधित कर सकता था। यह आदेश ट्रंप के उसके अनुरूप लिया गया जिसमें वे मानते हैं कि न्याय को हथियार बना लिया गया है, उसका हथियारीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि वकीलों और फर्मों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की थी, जबरदस्ती मांग की थी। एक प्रकार से मैं कहूं, ट्रंप अमेरिका को बदल रहे हैं, अमेरिका की संस्कृति और राजनीति को बदल रहे हैं, या ट्रंप में बदला लेने की भी मानसिकता है। फिलहाल विश्व के वह सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और वह एक ताकतवर व्यक्ति जो विश्व का हो, यदि वह अपने देश में है तो वह अपने देश पर भी शासन करेगा, स्वाभाविक सी बात। कला के क्षेत्र में देखिए, जॉन एफ कैनेडी मेमोरियल सेंटर, जो शायद आर्ट परफॉर्मिंग के लिए सबसे बड़ी संस्था है वाशिंगटन डीसी में, पोटोमैक रिवर के किनारे, उन्होंने कैनेडी सेंटर के नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और बाकायदा कहा फॉक्स न्यूज एंकरों को कि आप उस बोर्ड में जाकर शामिल हो जाइए जो इस संस्था को चलाती है। यानी ट्रंप एक नई संस्कृति को आगे लाना चाहते हैं। वह अभिजात्य वर्गीय संस्कृति जो डेमोक्रेटिक प्रश्रय संस्कृति का स्थल बना हुआ था, वहां वो घुसपैठ करना चाह रहे हैं। ट्रंप उस पुरानी मानसिकता को भी तोड़ रहे हैं वैश्विक स्तर पर। ट्रंप ने अति राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे तानाशाहों की भी प्रशंसा कर दी। आज तक अमेरिका क्रेमलिन के विस्तारवाद के विरुद्ध था, आज
कहीं ना कहीं उन सारे परंपरागत अमेरिका के लीडरों, अभिजात्य वर्गों और उनकी सोच, वो यदि मैं कहूं वर्ल्ड वॉर की सोच, उससे बाहर ट्रंप बाहर निकलते हैं और वैश्विक राजनीति को बदलने का प्रयास करते हैं। इसके सिवाय और दूसरी बात और क्या कही जा सकती। यहां पर इस बात को भी ध्यान देना होगा कि अमेरिका पूंजीवादी मानसिकता से प्रेरित, वहीं पुतिन कम्युनिस्ट। जहां वह एक साथ एक बार पुतिन से हाथ मिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर वे वामपंथ की भी कड़ी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा, वामपंथी अभिजात्य वर्गों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है अमेरिका का। उसने घरेलू निर्माण को तहस नहस कर दिया, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनादेशों के साथ स्वतंत्रता को दबा दिया, शिक्षा में कट्टरवादी मूल्य को लागू किया गया। उन्होंने अमेरिका को कमजोर किया और अमेरिका के दोस्तों को नुकसान पहुंचाया और दुश्मनों को फायदा पहुंचाया। ट्रंप निसंदेह एक नए अमेरिका को जन्म देना चाहते हैं, उस अभिजात्य वर्गीय अमेरिका जहां पर केवल अभिजात्य वर्ग ही रूल करता था अमेरिका को, उससे वो बाहर लाना चाहते हैं। ट्रंप बदलने की मानसिकता से आ गया है। वैसे जितनी बातें हैं वह रैली में भी ट्रंप ने कही। फिलहाल ये सारी बातें CNN से कोट की गई हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।